कुछ काम कर रहे हैं या दूसरे कमरे में कोई सामान लेने गए हैं एंड सडनली आप भूल जाते हैं कि आपको करना क्या है। आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है, समझ में नहीं आता कि आपको क्या करना था। मेंटली टायर्ड होना, काम में फोकस न कर पाना, चीज़ों को भूलना, डिस्ट्रैक्टेड रहना, इस सिचुएशन को ब्रेन फॉग कहा जाता है। सिर्फ ओल्डर एज ग्रुप ही नहीं बल्कि कॉलेज स्टूडेंट से लेके यंगर प्रोफेशनल एंड मिडिल एज ग्रुप के लोग भी ये फेस कर रहे हैं और वो फील भी कर रहे हैं कि उनका माइंड स्लो हो चुका है और लेस ऑर्गेनाइज है पहले के कंपैरिजन में। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका सबसे मुख्य रीज़न है मॉडर्न लाइफस्टाइल। मॉडर्न लाइफस्टाइल आज क्या है? 6 से 8 घंटे तक का स्क्रीन एक्सपोजर, ओवर स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन, कंटिन्यूअस स्ट्रेस, नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स बिंजिंग, ओवर थिंकिंग, सोशल मीडिया कंपैरिजन, ये सभी फैक्टर होते हैं। एमिगडाला ह्यूमन ब्रेन का एक ऐसा पार्ट जिसे कि डिज़ाइन किया गया है खतरे की प्रतिक्रिया देने के लिए, यानी कि फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स। जब भी कोई स्ट्रेस आता है, कोई खतरा आता है, या तो आप उससे लड़ते हैं या फिर वहाँ से भागते हैं। ये सारे फैक्टर मिलकर आपके ब्रेन को जब कंटिन्यूसली ट्रिगर करते हैं तो ब्रेन को एक कंटिन्यूस स्ट्रेस का सिग्नल जाता है एंड एमिगडाला एक्टिव हो जाता है, जो कि डेंजर के रेस्पॉन्स के हिसाब से ही आपके ब्रेन को ट्रीट करता है। इसीलिए आप प्रोकास्टिनेट करते हैं, चीज़ों को टालते हैं, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। अगेन ये एमिगडाला आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को भी सप्रेस कर देता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है लॉजिकल थिंकिंग, मेमोरी, शार्पनेस और डिसीजन मेकिंग के लिए, जिससे आपका माइंड बहुत जल्दी थक जाता है और आप चीज़ों को भूलने लगते हैं एंड यहीं से शुरू होता है ब्रेन फॉग। तो क्या ये परमानेंट है? नहीं, इसको रिवर्स किया जा सकता है, मगर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन इतना सुपरफिशियल भी नहीं है। इसके लिए आपको इसके जड़ के लेवल में, इसके रूट लेवल में काम करना होगा। 3 ऐसे सॉल्यूशन बताऊंगी जिसे कि अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव और पर्पसफुल बना देंगे। सबसे पहला, स्ट्रक्चर रूटीन। आयुर्वेद में इसीलिए दिनचर्या को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। आपके सोने का टाइम फिक्स करें, आपके उठने का टाइम फिक्स करें, आप कब खा रहे हैं उसका टाइम फिक्स रखें। बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे ईमेल्स, बहुत सारे न्यूज़ की आपके माइंड को ज़रूरत नहीं है। इससे आपका माइंड ओवरबर्डन हो जाता है। जिस तरह से एक प्रोसेसर ओवरबर्डन होने के कारण उसका फंक्शन स्लो हो जाता है, ठीक उसी तरह से आपका माइंड भी स्लो हो जाता है। अपने वर्क गोल को फिक्स रखें और आपके डिसीजन को महीनों तक पोस्टपोन ना करें। नंबर 2 है BDNF प्रोटीन, जिसे कि ब्रेन डेवलपमेंट न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर कहा जाता है। हार्वर्ड के एक प्रोफेसर ने एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ये प्रोटीन को लेके न्यूरॉन्स के ऊपर थोड़ा सा छिड़का। उन्होंने देखा कि न्यूरॉन्स ने लिटरली नए ब्रांच उगाना शुरू कर दिए हैं, जैसे कोई सूखे हुए पेड़ को पानी मिला हो। और इसे ट्रिगर करने के लिए कोई एक्सटर्नल मेडिसिन या सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सरसाइज, एरोबिक, योगा, प्राणायाम, कॉन्शियस ब्रीदिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग, जॉगिंग, वॉकिंग, जिससे भी आपकी दिल की धड़कन बढ़ती है, आपकी हार्ट रेट बढ़ती है, इससे ये ट्रिगर होता है। सो हर रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट तक आप इनमें से कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपनी ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। नंबर 3 है डीप स्लीप। ये इतना पावरफुल क्यों है? बिकॉज जब आप सोते हैं तो आपके ब्रेन के अंदर CSF यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो करता है, एक करंट के जैसे फ्लो करता है, और ये आपके दिन भर के एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स को आपके ब्रेन से फ्लश आउट करता है, जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट भी इंक्लूड होते हैं। सो आपको दिन भर में मिनिमम एक 7 घंटे की डीप स्लीप लेना चाहिए। साथ में आप अश्वगंधा और ब्राह्मी जैसे एडाप्टोजन को भी सप्लीमेंट के रूप में ले सकते हैं, जो आपकी ब्रेन फंक्शन को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और आयुर्वेद को फॉलो करें।